पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बंगाल में जहां ममता बनर्जी का किला ढहाने की जुगत में है, तो वहीं सीएम ममता भी एक बार फिर से जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक ने बागी तेवर अपना लिए हैं। एक के बाद एक ममता बनर्जी का साथ उनके विधायक छोड़ते जा रहे हैं और इधर ओवैसी ने भी ठान ली है बंगाल में अपना हिस्सा बढ़ाने की। इन सब चीजों के चलते चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बिहार विधानसभा चुनाव वाला डर सताने लगा है। ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुस्लिम मतों को विभाजित करने के उद्देश्य से हैदराबाद की एक पार्टी को यहाँ लाने की खातिर भाजपा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। योजना है कि हिंदू मत भाजपा के पाले में चले जाएंगे और मुस्लिम मत हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हाल में हुए बिहार चुनाव में भी उन्होंने यही किया था। ये पार्टी भाजपा की बी टीम है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ओवैसी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि कभी कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो पैसों से असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। उनका आरोप बेबुनियाद है और वो बेचैन है। उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए। यही वजह है कि उनके कई लोग भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने बिहार के मतदाताओं और हमारे लिए वोट करने वाले लोगों का अपमान किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले ओवैसी की पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी राज्य में अपनी चुनावी मशीनरी को बैठाने का फैसला कर चुकी है और ममता बनर्जी को इसी बात का डर है कि जिस तरह से बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था, कहीं ऐसा ही बंगाल में कुछ न हो जाए। ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवारों को तगड़ा झटका दिया था। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसमें से उसे 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बड़ी संख्या में है। ये वोट किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने में कामयाब हो सकते हैं और यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है। फिलहाल तो देखना होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां बंगाल में चुनाव जीतने के लिए आखिर क्या दमखम दिखाती हैं। बाद में नतीजे बताएंगे कि बंगाल में आखिर जीत किसकी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।